जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छी होंगी। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि हम आज बात करेंगे कि हमें मंदिर में अपने कौन सी चीज़ रखना शुभ है और कौन सी चीज़ हम रख सकते हैं मंदिर में हमें बहुत ज़्यादा ही शुभ है, जिसमें हमें भगवान माता लक्ष्मी की, श्री हरि भगवान की हमें हमेशा कृपा हम पाते रहें। तो वो कौन सी चीज़ है जो हम जान लेते हैं। देखिए, हम कौन नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में श्री हरि भगवान माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहे, हमेशा हम पे उनका आशीर्वाद बना रहे, हम सब चाहते हैं। तो हमें उन चीज़ों का पालन रखना होगा, करना होगा, उन चीज़ों का ध्यान हमें अवश्य रखना होगा, क्योंकि हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें माता लक्ष्मी की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से नियम है जिससे हमें करने से माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान की हमें सदा सदा के लिए कृपा हम पे बनी रहेगी। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं ऐसे ही पूजा से लेकर रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि मैं आज बताऊँगी कि हमें मंदिर में कौन सी चीज़ रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहली चीज़ गंगा जल। गंगा जल का रखना हमें मंदिर में बहुत शुभ होता है, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल होता है, उसके बिना हम कोई भी कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। गंगा जल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल ऐसा पवित्र जल होता है, वो हमारे घर को ही पवित्र कर देता है। मंदिर को तो करता ही करता है, वो हमारे घर को ही पवित्र कर देता है, पूरे घर को ही मंदिर बना देता है। गंगा जल एक ऐसा शुद्ध और पवित्र जल है। तो सबसे पहले गंगा जल, क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य में हम जब बढ़ते हैं आगे तो हमें गंगा जल की अवश्य ही जरूरत पड़ती है। तो हमें मंदिर पूजा घर में हमें गंगा जल जरूर रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है गंगा जल। अगली चीज़ गाय मूत्र। गाय मूत्र एक ऐसी चीज़ है कि उसको रखने से, आपने सुना होगा कि गाय में 33 करोड़ देवताओं के वास हैं। तो गंगा जल को हम जब मंदिर में अपने रखते हैं तो हमारे ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में 33 करोड़ देवताओं का वास हो गया, उनकी कृपा हो गई हमारे घर पे। 33 करोड़ देवताओं की कृपा हो गई हमारे घर पे। इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना कृपालु होता है गौमूत्र। तो गौमूत्र को हमारे मंदिर पूजा घर में जरूर रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ गणपति बाबा। गणपति बाबा की प्रतिमा हमारे घर में, मंदिर में जरूर होना चाहिए पूजा घर में, क्योंकि उनकी तस्वीर के या मूर्ति के बिना हम कोई भी पूजा सफल नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं गणेश भगवान के बिना। तो हमें गणेश भगवान की मूर्ति जरूर रखना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान के बिना हमारा कोई कार्य सफल नहीं होते हैं। तो हमें गणेश भगवान का जरूर रखने चाहिए। तो हमें आप जरूर रखना, गणेश भगवान के बिना हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता है। फिर अगली चीज़ मोरपंख। मोरपंख एक ऐसी चीज़ है कि हमारे घर को तो सजाता ही सजाता है, हमारे मंदिर को तो सजाता ही सजाता है। हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे श्री हरि भगवान का मुकुट का पंख है। वो हमारे श्री हरि भगवान को कितना उनके मुकुट को सजा के रखता है, कितना उनका प्रिय है। तो उनकी हमेशा, श्री हरि भगवान की हमारे हमेशा मोर पंख में कृपा बनी रहती है। और मोर पंख जब हम अपने मंदिर में रखते हैं तो हमारे मंदिर में श्री हरि भगवान माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बन जाती है। तो मोर पंख हमारे मंदिर में रखना बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। आप मोर पंख जरूर रखिए। फिर अगली चीज़ शालिग्राम जी। शालिग्राम जी को कृष्ण भगवान की प्रतिमा माना जाता है। तो शालिग्राम जी को अवश्य ही रखा जाता है अपने मंदिर में। तुलसी देखिए, कहते हैं कि तुलसी को शालिग्राम जी से ही जोड़ के रखा है। हम तुलसी विवाह करते हैं तो हम शालिग्राम जी को जरूर साथ में रखते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी के बिना तुलसी विवाह, शालिग्राम जी में तुलसी, माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब हमारे शालिग्राम जी से ही हैं। तो हमें शालिग्राम जी को हमें अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम जी बहुत छोटे से होते हैं दिखने में, लेकिन वो हमारे श्री हरि भगवान की ही प्रतिमा है। तो उनको हमें अवश्य ही रखना चाहिए। और आप अपने मंदिर में ये चीज़ें जरूर रखना, अवश्य ही रखना, क्योंकि ये बहुत शुभ होती हैं। फिर अगली चीज़ शंख। शंख को रखना मंदिर में बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कहते हैं हम मंदिर में शंख सिर्फ रखने के लिए नहीं, शंख रखने के बाद बजाना भी चाहिए। जब हम पूजा करते हैं सुबह शाम
तो हमें शंख जरूर बजाना चाहिए। जब हम शंख बजाते हैं तो उसकी जो दूर दूर आवाज़ गूंजती है जो उसकी, तो हमारे घर से नकारात्मक का प्रवेश हट जाता है और सकारात्मक का प्रवेश हमारे घर में हो जाता है, क्योंकि उनसे बुरी शक्तियाँ बाहर हो जाती हैं और जो हम अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो सारी अंदर हो जाती हैं। तो शंख इतनी अच्छी चीज़ है, शंख इतना अच्छा है, सिर्फ रखने से नहीं, शंख को बजाना भी चाहिए। शंख अगर आप बजा सकते हैं तो आपको ज़रूर बजाना सही चाहिए, क्योंकि शंख को बजाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ जाती है। तो शंख बहुत अच्छी है। तो देखिए, ये तो उपाय रहे हमारे मंदिर में पूजा घर में रखने से कितना माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, श्री हरि भगवान की कृपा मिलती है। ये चीज़ें बहुत शुभ हैं। और हमें देखिए अशुभ में, मैं अशुभ में भी 2-1 चीज़ों का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अशुभ में हमें देखिए कभी भी सिंगल भगवान की मूर्ति हमें नहीं रखना चाहिए, जिससे कहते हैं कि हमें कभी भी हमारा जोड़ा सलामत रहे। तो ऐसे ही हमें, जैसे आप कहते हैं कृष्ण भगवान की आपने सिर्फ सिंगल रख ली, भगवान जी की, कृष्ण भगवान की आपने रख ली और राधा जी साथ में नहीं है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अशुभ है। वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक संकेत नहीं माने जाएंगे उसके। तो आप कभी भी जोड़े से ही रखना, कभी भी ऐसे मत रखना। जैसे श्री कृष्ण भगवान है तो उनके साथ राधा रानी, और श्री हरि है तो माता लक्ष्मी, और शिव परिवार है तो पूरा परिवार है शिव परिवार, राम जी हैं तो उनके साथ सीता जी। ऐसे ही जोड़े से आप रखना और कभी भी ऐसे मत रखना। और माता लक्ष्मी की आप कोई भी तस्वीर हो या मूर्ति हो खड़े हुए नहीं रखना। कहते हैं जब माता लक्ष्मी खड़े हुए रहती हैं तो हमारी जिंदगी खड़ी ही रह जाती है, कभी भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही हम खड़े खड़े रह जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कभी भी माता लक्ष्मी को हम खड़े हुए, जो माता लक्ष्मी जिस तस्वीर में मूर्ति में होती हैं वो हमें अपने मंदिर में विराजमान नहीं करना चाहिए। और कभी हमें अधिक से 2 से ज़्यादा 3 मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। हो सके तो एक ही रखें और जोड़े से ही रखें, जोड़े से जो उनका जोड़ा है वो जोड़े के ही साथ रखें। और कभी भी हमें खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए मंदिर में। अगर हमारी कोई भी मूर्ति लग रही है हमें कि खंडित है, तो ऐसे समझो हमारा भाग्य एक खंडित हो रहा है, तो बिल्कुल भी हमें खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए मंदिर में। ये बात का आप बहुत ज़रूर ध्यान देना कि कोई भी आपकी मूर्ति अगर खंडित हो रही है या 2 से अधिक हैं तो आप उनको हटाइए तुरंत। या शिवलिंग है, शिवलिंग को कभी अंगूठे से बड़ा नहीं रखना चाहिए मंदिर में। अंगूठे से अगर बड़ा शिवलिंग है तो शिवलिंग को हटा दें, आप गंगा जी में सिरवा दें, लेकिन आप मंदिर में अंगूठे से बड़े शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, वो बिल्कुल शुभ नहीं होती है। तो ये मेरी चीज़ें कुछ अशुभ में, और मैं बहुत सारी तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि है तो बहुत सारी, तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं किसी दिन बहुत सारी एक एक छोटी विधि करके दिखाऊंगी और सब कुछ करके बताऊंगी कि कौन सी चीज़, मूर्ति को भी दिखाकर ही सब वीडियो शेयर करूंगी कि ये हमें कितना शुभ है रखना और कौन सी हमें ज़्यादा शुभ है। तो आप मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए अंत तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखना, क्योंकि हमें हमेशा, हम सभी चाहते हैं कि हम पे हमेशा श्री हरि भगवान की, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा और जय श्री हरि भगवान। माता लक्ष्मी को जरूर मेरे कमेंट में आप लिखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि।